गीता उपदेश के छठे अध्याय में 17वां श्लोक कुछ इस तरह है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिन श्लोकों की व्याख्या कुछ इस तरह है। योग आत्मा का एक तरह से मिलन है और योग के विपरीत भोग होता है, जिसका अर्थ होता है अपने जीवन को सभी कामुक सुखों से अपने आप को जोड़ लेना। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा लोगों को यही संदेश दिया है। जब कोई भी मानव भोग विलास में लिप्त होता है तो वह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर रोग और दुख के अधीन हो जाता है। आदमी के शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित होने लगती है। उसके जीवन में नए नए दुखों का आगमन होने लगता है। भोग की दुनिया में पूरी तरह से डूब जाने वाले लोग योग की सत्यता को अनदेखा करते हैं। मनुष्य अपने दुख और रोग के मूल कारणों पर न जाकर एक संजोग मात्र समझकर समाधान के लिए बाहरी विकल्पों का चयन करता है। गीता उपदेश में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आदमी को न ही पूर्ण रूप से भौतिकवादी होना चाहिए और न ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होना चाहिए। इन दोनों के बीच में संतुलित होना चाहिए, अर्थात आदमी का मध्य मार्ग ही उसे जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकता है। गीता के छठे अध्याय और 16वें श्लोक में यह भी बताया गया है कि पूर्ण रूप से भौतिकवादी विज्ञान के रास्ते पर चलने वाले नरकगामी होते हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विज्ञान के रास्ते पर चलने वाले उससे भी अधिक नरकगामी होते हैं। यह सभी बातें केवल एक तरफ इशारा करती है कि कर्म योग और ध्यान योग के संतुलन से जो मार्ग आदमी को मिलता है वही उसके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे सत्य मार्ग होता है। शरीर को इतना कम भी भोजन नहीं मिलना चाहिए कि शरीर का पोषण न मिल सके और शरीर को इतना अधिक भोजन भी नहीं मिलना चाहिए कि शरीर में अनेक बीमारियों का जन्म हो सके। अर्थात शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है और मनुष्य की यह दशा उसको सन्यासी और योग की अवस्था में ले जाती है।